तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोल रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब लेसन हमारा 2 ही है, ठीक है, अभी हम लोग 2 लेसन में ही चल रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर हमारा है 3, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता मतलब कितना सच है कितना गलत, सत्यता की जांच कीजिए। अब हमारा यहाँ पे हो गया कीजिए। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है, सिर्फ सोचने का समझ का फेर होना चाहिए। और इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन अनलिमिटेड है। मतलब अगर देखा जाए, अगर इस टॉपिक पे देखा जाए तो 2.2 में लेसन 2.2 का 2. अगर हम 2 का देखते हैं तो 7-8 क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक पे हैं और हर बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे शॉर्ट में या एमसीक्यू में, कुछ ना कुछ करके पूछता है। मतलब मैं एक बोली, ऐसे क्वेश्चन तो और ज़्यादा पूछता है, लेकिन मैं मिनिमम बता रही हूँ कि एक पूछता है। मतलब हर बार ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। कुछ ऐसा चैप्टर ना जो फंडामेंटल, मतलब समझ ले कि पूरा उस पर ना एकदम हक है। मतलब वो एमसीक्यू में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है, देगा ही देगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है x² - 3 = शून्यक बोला तो 0 कर देंगे। शून्यक मतलब बराबर में 0 कर देंगे। अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारा उस टर्म में नहीं है, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था x² + 7x + 10 था, तो यहाँ पे हमारा बीच वाला टर्म गायब है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जहाँ पे बीच वाला टर्म गायब होगा, मतलब x² होगा, डायरेक्ट कोई अंक होगा, तो बराबर में 0 कर देंगे। और ये जो इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? इधर प्लस में हो जाएगा। कोशिश करेंगे हमारा जो कॉपी पे या बोर्ड पे भी बना है तो हमारा बराबर हर जगह बराबर में ही है। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका इधर बनाते हैं ताकि उधर दूसरा सेकंड टाइम जब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो x² = हमारा हो गया, ठीक है, 3। अब हम इस माइनस को लेके चले जाएंगे, इधर प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो हम क्या करेंगे? इस x² का रूट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस और इस पर रूट चढ़ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इस पर क्या डाल दिए? रूट डाल दिए, ठीक है, इसका स्क्वायर हटाने के लिए। तो हमारा x = एक वैल्यू आया +√3 और दूसरा हमारा वैल्यू आया क्या? -√3। तो हमारा x का वैल्यू समझ में आया, एक +√3 और दूसरा -√3। अब हमें क्या करना है कि हम ऑलरेडी हम जान ही रहे, इसमें केस 2 करने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट हमारा, लेकिन अगर फिर भी अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। x बराबर क्या हो गया हमारा? +3 और x बराबर हमारा -√3। अब हमें जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है वो चीज़ क्या था कि बोला बहुपद x² - 3 के शून्यकों का ज्ञात कीजिए। तो हमारा लिखेंगे बहुपद का शून्यक = हमारा शून्य क्या है? एक +3 और एक -3, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा आंसर बोला है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें शून्यकों को गुणांक के बीच में संबंध करना है। तो सबसे पहला हमारा जो होगा, पहला वो हो जाएगा शून्यकों का योग, ठीक है, योग बहुत गंदा लिखा है भाई, योग फल। देखिए हम जो बोलते हैं ना वही लिखते हैं, तो इसलिए आप लोग लिखावट पे
ध्यान मत दें, आप सुन लें कि हाँ क्या लिख रहे हैं। शून्यकों का योगफल जो होगा जब हमारा होगा, तो हमारा जो पहला है √3 और दूसरा हमारा क्या है, ठीक है, पहला हमारा प्लस है और दूसरा हमारा -√3। ये प्लस में या माइनस में दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 0। और सबसे पहली बात है कि 0 आया भी, तो एक चीज़ याद रखें कि शून्यकों का योगफल जो होगा 0 आया, और ये हमारा जो इक्वेशन है, क्या इसमें कहीं पे भी आपको ये x वाला टर्म दिख रहा है, मतलब 2x या 3x या 5x वाला टर्म है क्या? इस तरह से 5x या 7x नहीं है, मतलब कि हमारा ये 0 आया है तो सेम रीज़न पे आया है, क्योंकि इसमें सिर्फ x² है या फिर अंक है, बीच में वाला वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। और एक चीज़ याद रखें कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग भी, तो हमारा नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे ऊपर में जो हमारा हो जाएगा x का गुणांक, ठीक है, क्या हो जाएगा x का गुणांक, और नीचे में क्या लिखाएगा हमारा x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। और यहाँ पे हमारा माइनस होगा, फॉर्मूला में क्या होता है शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ये समझने के लिए, हालांकि हमको प्रूफ करना है तो हमको इतना ही लिखना है, ऊपर में हो जाएगा -x का गुणांक और नीचे में हो जाएगा x² का गुणांक, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा इसमें एक और चीज़ है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, हमें क्या निकालना है गुणनफल। जैसे हम गुणनफल निकालेंगे तो हमारा पहला शून्य क्या है √3, दूसरा शून्य क्या है हमारा -√3, ठीक है, पहला है हमारा +√3, दूसरा हमारा -√3। जब आपस में दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -3। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे भी -3 है, तो हम सही जगह जा रहे हैं। और एक चीज़, हमारा पहला मतलब यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हमारा शून्य कौन है 3 और -3 है, तो हमारा √3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और एक प्लस एक माइनस है तो हमारा क्या आ गया -√3। एक चीज़ याद रखें कि शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है c/a, तो हमारा 3 के नीचे 1 क्या है छुपा हुआ है, 1 हमारा क्या है छुपा हुआ है। अब ये हमारा प्रूफमेंट है, तो ये हम समझने के लिए लिखते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर समझ रहे हैं, बच्चे हैं तो समझने के लिए लिख सकते हैं। तो हमारा शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू होगा √3 × √3, तो -3/1 हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3 किसका वैल्यू है अंक है, और 1 यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 क्या है इसमें छिपा हुआ है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, क्या एक लाइन हम ये लिख सकते हैं ऊपर में अचर पद, क्या लिख सकते हैं अचर पद, और हम लोग नीचे लिख सकते हैं x² का गुणांक। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा भी इस क्वेश्चन का सेम आपको ये सारे सॉल्यूशन आपको इसी पोस्ट में, इसी यूट्यूब चैनल के, मतलब ताहिरा बानो यूट्यूब चैनल के पोस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हो सकता है कि वीडियो बनाने में कहीं पे मैं साइड में आ गई होंगी या फ्रंट पे आ गई होंगी, तो कहीं पे नहीं दिख रहा होगा या क्लियर नहीं दिख रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, अगर फिर भी डाउट अगर है, इसी वीडियो को अगर दोबारा देख लेते हैं और कॉपी पेन के साथ अगर लिख लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट रहेगा। अगर फिर भी डाउट है कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर इसी, अभी तो एग्जाम्पल के हम लोग क्वेश्चन में, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आएंगे तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 1 2 समझने के बाद 3 समझ में आ गया होगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हालांकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 एंड लास्ट 5 है। उसके अलावा अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखें तो 1 2 नहीं 10 है भर भर के, मतलब बुक वाला भी चाहता है कि आप इस टॉपिक के सारे डाउट क्लियर कर लें, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो हम हैं डाउट क्लियर कराने के लिए। ओके, तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा, ये योग है, योग
तथा गुणनफल क्रमशः -3 और, यहाँ पे हिंदी में और होगा लेकिन हम इंग्लिश में रख दिए -3 और 2 है। ठीक है, सोचने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत इजी। लिटरली बताऊं, क्वेश्चन बहुत इजी। मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग, मतलब पहला योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -3 और दूसरा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हमारा 2। ये चीज़ दिया हुआ है। हमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये द्विघात बहुपद निकालने का, वो भी आपको एक बार समझना पड़ेगा, एक बार आपको याद करना पड़ेगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट देंगे, इधर ब्रैकेट में हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा।